Assalamu alaikum and welcome back. So our today topic is validity of the assessment tools. आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है बीएड 8602 का यूनिट 6। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जो भी आपका गोल या ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया होता है। सो थ्रू असेसमेंट आप उसको गेन कर सकते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जिसके थ्रू आप मेजरमेंट ले सकते हैं, टेस्ट और वैल्यू जो भी आपको मेजरमेंट चाहिए होती है थ्रू असेसमेंट आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। और एजुकेशन में टीचर इसको यूज करते हैं असेसमेंट के प्रोसेस को कि वो जो भी उनका एजुकेशनल पर्पस होता है वो असेसमेंट के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं तो स्कूल में कॉलेज में प्री बोर्ड एग्जाम ले लिए जाते हैं ताकि टीचर्स जो है वो ये डिसीजन ले सके कि किन बच्चों का एडमिशन जो है वो जा सकता है, किन बच्चों का एडमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है या उनको मजीद स्ट्रगल की ज़रूरत है, मजीद पढ़ने की ज़रूरत है। थ्रू असेसमेंट दे कैन इजीली assess the obtain the outcome। सो ये जो करेक्टरिस्टिक है असेसमेंट टूल का, इसको हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट की वैलिडिटी को चेक करते हैं। In order to assure the validity, we must make sure that our assessment matches our educational purposes. Now we will discuss validity. What is validity? So the validity of an assessment tool, जो भी आप assessment tool यूज करते हैं उसकी जो validity की डिग्री है वो मेजर कर सकती है जो भी आप उससे मेजर करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है वो उसको easily आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। Because a test measure what it is intended to measure, जो भी आप रखना चाहते हैं कि ये आपका एक गोल है, आप थ्रू असेसमेंट इजीली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये आपका एक वैलिड पॉइंट होता है, एक वैलिडिटी होती है। द कंसेप्ट रेफर टू द अप्रोप्रिएटनेस। ये जो कंसेप्ट है ये किस चीज को रेफर कर रहा है? अप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ अ स्पेसिफिक इन्फरेंसेस मेड फ्रॉम द टेस्ट स्कोर। आप एक टेस्ट तैयार करते हैं, उस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद आपने एक गोल रखा होता है कि इतने स्कोर जो है वो आने चाहिए। अब वो जो टेस्ट के थ्रू आपने स्कोर मेजर किए हैं थ्रू वैलिडिटी आप उसको कह सकते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो ये चीज़ वैलिड है, ये टेस्ट वैलिड है या नहीं, तो आप इसीलिए उसको मेजर कर सकते हैं। It is the extent to which a concept, conclusion or measurement is well founded and likely correspond accurately to the real world। आप जो भी आपका टेस्ट है वो रियल वर्ल्ड से मुताबिकत रखता है या नहीं, तो वैलिडिटी के थ्रू आप उस चीज़ को इजीली मेजर कर। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं, मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। यू आर इंटेंडेड टू मेजर एन इंटेलिजेंस and if math and vocabulary truly represent intelligence, then a math and vocabulary test might be said to have a high validity when used as a measure of intelligence। आप मैथ्स और vocabulary को इंटेलिजेंस के थ्रू मेजर इंटेलिजेंस के लिए मेजर कर रहे हैं कि किसी एक पर्सन की जो vocabulary है या जो मैथ्स के वो शॉर्टकट यूज कर रहा है तो वो उसके इंटेलिजेंस को प्रेजेंट कर रहा है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। नीड ऑफ अ टेस्ट वैलिडिटी। अब वैलिडिटी टेस्ट की नीड क्यों है? Validity or the validation of the test explicitly means validating the use of a test in a specific context। और वो specific context कौन से है?
sure that a test measure the skill, trait, or attribute it is supposed to measure to yield reasonable consistent result for individual and to measure with a reasonable degree of accuracy. These are the needs, basic needs of the test validity. सो अब हम डिस्कस करते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का क्या डिफरेंस है. इन वैलिडिटी the extent to which a test measure and what it claims to measure. On the other hand, in reliability, consistency of the test result. कि आप एक प्रीवियस ईयर का जो भी रिजल्ट है या जो जीपीए है, सीजीपीए है, उसको करंट के साथ मेजर कर सकते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी है, तो ये आपकी रिलायबिलिटी हुई. Assure whether the extent to which the test claim to measure is achieved through validity, and in reliability measure whether the test give consistent result as its outcome. तो ये दोनों का. Now there is method of measuring validity. Like validity means the extent to which an indicator really measure the concept. So it has 5 ways to assess the validity. The first one is face validity. In face validity, you easily ask an expert that this person or this child is uh, valid for any specific field or for specific test or not. So you can easily judge the person that they are valid or not valid through face validity. The next one is concurrent validity. What is concurrent validity? You can compare the result against another measure known to be valid. अब प्रीवियस एक रिजल्ट है और वो वैलिड है, उसके थ्रू आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट रिजल्ट के साथ कि ये दोनों दो रिजल्ट को आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंकरेंट वैलिडिटी है कि प्रीवियस के साथ नॉन रिजल्ट जो है उसके साथ कंपेयर किया हुआ है. The next is a predictive validity. Predictive validity means can you use the measure to make accurate prediction. यानी कि आप अभी कोई आपके पास रिजल्ट नहीं है, आप थ्रू फेस वैलिडिटी यू कैन जस्ट predict that in future the result will be this. आपका एक एक्यूरेट रिजल्ट है, आप अपनी जो प्रिडिक्शन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि आप इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और करेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं. सो दिस इज द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कैन यू डिड्यूस अ हाइपोथेसिस यूजिंग द मेजर. जो आपके हाइपोथेसिस है उसको डिड्यूस करके आप जो मेजरमेंट ले लेते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है कि आपकी जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. द नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट वैलिडिटी. डू अदर रिसर्च मेथड प्रोवाइड सिमिलर मेजरमेंट ऑफ द कंसेप्ट. यानी कि दो आपके रिजल्ट है, दो आपके रिसर्च है और अब रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उन डिफरेंस को लेके आप ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट अगर एक रिसर्च से मेरे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं और दूसरा जो रिसर्च है उसके ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो दोनों में कन्वर्जेंट है, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो सिमिलर है या नहीं. सो इन कंटेंट वैलिडिटी, अब इसको हम सबको थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर लेते हैं. इन
content validity, you essentially check the operationalization against the relevant content domain for the construct. So through this approach, or we can say this approach assume that you have a good detailed description of the content domain or something that is not always true. Now we have types of content validity. Number one is face validity and the second one is curricular. So in face validity, it is an estimate of whether a test appear to measure a certain criteria. It is appearance of a test. In curricular, the extent to which the content of the test match the objective of specific curriculum as it is formally described. Now the next is concurrent validity. In concurrent validity, we assess the operationalization ability to distinguish between groups that it should theoretically be distinguished यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर है या उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वो थ्योरेटिकली किसी भी थ्योरी का अप्रोच कर रहे हैं या आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं या नहीं अगर कर पा रहे हैं तो वो आपका कंकरेंट वैलिडिटी है. Concurrent validity refers to the degree to which the score taken at one point correlate with other measures, test, observation, or interview of the same construct that is measured at the same time. Now, this is the construct validity. Construct validity evaluate whether a measurement tool really represents the thing we are interested in measuring. It's central to establish the overall validity of the method. So construct validity is thus an assessment of the quality of an instrument or experimental design. It says does it measure the construct it is supposed to measure यानी कि जो आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं. Now there are types of construct validity. Number one is convergent validity. The second one is discriminant validity. In convergent validity, it refers to the degree to which a measure is correlated with the other measure. यानी कि दोनों सेम है या दोनों अप्रोच एक दूसरे को कर रहे हैं तो वो आपका convergent validity है. The second one is discriminant validity. It occurs where construct does not correlate with the other measure यानी कि discrimination है उसके अंदर वो एक दूसरे से correlate नहीं कर पा रहे तो वो आपका discriminant validity. Now the next is predictive validity. In predictive validity, we measure the extent to which a future level of a variable can be predicted from a current measurement. For example, if higher score of a board exam are positively correlated with higher GPAs in the universities and vice versa, then the board exam is said to have a predictive validity. Predictive validity assumes how well the test predicts some future behavior of the examinee. So this measures the extent to which a future level of a variable can be predicted from a current measurement. This includes the correlation with the measurement made with different instrument यानी कि पहले आपका बोर्ड एग्जाम था अब आपका यूनिवर्सिटी का जीपीए है तो आपके जो मेजरमेंट के टूल है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और उनमें कोरिलेशन है या नहीं. फॉर एग्जांपल अ पॉलिटिकल पोल इंटेंड्स टू मेजर फ्यूचर वोटिंग इंटेंट यानी कि एक पोल जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर में आपका जो वोटिंग इंटेंट है उसको प्रेडिक्ट कर रहा है. College entry tests should have a high predictive validity with regard to final exam results. These are the predictive validities concept.
For example, we might theorize that a measure of a math ability should be able to predict how well a person will do in an engineering based profession, यानी कि अभी का जो रिजल्ट है उसके मैथ्स का, उस पर्सन के मैथ्स के जो भी शॉर्टकट वो यूज कर रहा है, वो उसमें जितनी उसकी एफिशिएंसी वो दिखा रहा है, तो उसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर वो इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा. सो दिस इज द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एग्जांपल. Now there are some factors which affect the validity. The first one is instruction to take test. The second is difficult language structure, which can easily affect the validity. अगर एक पर्सन है उसको समझ ही नहीं आ रही लैंग्वेज की, उसके लिए लैंग्वेज एक बैरियर है, तो वो किस तरह उसको अचीव कर पा रहा है. The next is inappropriate level of difficulty. नेक्स्ट इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम, यानी कि आपके पास जो टेस्ट आ रहा है उसमें आपके पास हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक पर्सन है उसके पास वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर है, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट ही सही तरीके से नहीं हुआ, यानी कि उसमें अगर हम एग्जांपल ले एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में आपके पास एक करेक्ट, आप श्योर है कि इसका एमसीक्यूज में ये आंसर, लेकिन उसमें वो ऑप्शन गिवन ही नहीं है, तो वो पुअरली कंस्ट्रक्ट हुआ है. दैट्स वाई आपकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर इफेक्ट हो रही है. द नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी इन आइटम स्टेटमेंट. द नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द टेस्ट, यानी कि आप अपना 100% स्पीड के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो लेंथ है टेस्ट का वो ज़्यादा है, तो उस वजह से आपका टाइम जो है वो कम पड़ जाता है टेस्ट की लेंथ की वजह से, और आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते. सो ये आपका एक फैक्टर है जो कि आपकी वैलिडिटी को अफेक्ट कर रहा है. The next is improper arrangement of the items. The next is identifiable pattern of answers. Placing correct answer in some systematic pattern will enable people to guess the answer to some item more easily, and this will lower the validity.